भारत में मुगलों का कैसे और किसने खात्मा किया, इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। एक्चुअली इसकी जड़ें तो पहले ही खोदी गई थी। महाराणा प्रताप सिंह, पृथ्वीराज चौहान जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, ऐसे महान राजाओं ने मुगलों के खिलाफ बंड पुकारा। क्योंकि जो हार है, सबसे बड़ी हार, इसका ज्यादा श्रेय जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जाता है और उन्हीं के बदौलत ये मुगल एम्पायर पूरी तरह से खत्म हुआ था। जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1526 में मुगल एम्पायर बाबर ने इस्टेब्लिश किया था भारत में, ये तो हम सभी जानते हैं। और 1528 में उसी बाबर ने अयोध्या का श्री राम मंदिर भी तोड़ा था। ऐसे अनगिनत मंदिर उसने तोड़े थे, लेकिन श्री राम मंदिर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था हिंदुओं के लिए। और उस जगह पे उसने बड़े ही क्रूरता से बाबरी मस्जिद खड़ी की थी। और सबसे बड़ी बात, मुगल एम्पायर इस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इतिहास गवाह है, जो भी एम्पायर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है वो एक्चुअली उसके डाउनफॉल की तरफ बढ़ने लगता है। 17वीं सेंचुरी में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म शिवनेरी किले पर हुआ। वो जो दौर था वो औरंगजेब का दौर था और औरंगजेब के शासनकाल में आदिल शाही वगैरह थी। उनके खिलाफ जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने तलवार उठाई, अपने अस्तित्व के लिए वो लड़े और उन्होंने मराठा एम्पायर इस्टेब्लिश किया जो कि पूरी तरह से सेकुलर स्वराज्य था। उस स्वराज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के निधन के बाद भी आगे चल के कई छत्रपति आए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद छत्रपति संभाजी महाराज जी आए, राजाराम महाराज जी आए और मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति नियर अबाउट 1720 से लेकर 1740 का उनका शासनकाल था, छत्रपति शाहू महाराज जी। इनके ही शासनकाल में जो है हमारे मराठा साम्राज्य के सेनापति, सेना नायक थोरले बाजीराव प्रथम, ऐसे नामों से उन्हें जाना जाता था, का जो सेनापति का काल था 1720 से लेके 1740 तक का। एक्चुअली 1720 में जो है उनके पिताजी का निधन हुआ और वो उनकी जगह पे मराठा साम्राज्य के सेनापति बने। और उनका जो जन्म था वो 17वीं सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्टिंग में हुआ। तो इसके बाद 1740 तक उनका जीवन काल था। इस छोटे से जीवन काल में इस महान योद्धा ने बड़ा ही वीरता का काम किया था। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बॉलीवुड ने इस महान योद्धा को एक रोमांटिक लव स्टोरी तक ही सीमित रखा। एक ऐसा सेनापति था जिस सेनापति ने 19-20 साल की उम्र में दिल्ली को बंधक बना के रखा था। 3 दिन में पुणे से दिल्ली तक घोड़सवारी की थी। बहुत ही पराक्रमी, चतुर और अनुशासन को पालने वाले थे ये बाजीराव प्रथम। और आपको मैं एक बात बता दूं, ब्रिटेन के डिफेंस स्टडी के कोर्स में जो है बाजीराव प्रथम के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है। उन्होंने 41 लड़ाइयाँ लड़ी उनके जीवन काल में और उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। निज़ाम, बगश, मुगल, पोर्तुगीज, ऐसे बहुत ही पावरफुल सत्ताओं को जो है वो अपने घुटनों पर टेक दिया था इस बाजीराव प्रथम जी ने। और जो पुरानी सत्ताएं थी जैसे कि इंदौर, पुणे, ऐसी सत्ताओं को पुनः जीवित किया था बाजीराव प्रथम जी ने। आप अगर वाराणसी जाओगे तो इनके नाम का एक घाट आपको मिलेगा, वो खुद बाजीराव प्रथम जी ने ही बनवाया था। दिल्ली के बिरला मंदिर में भी आपको इनकी मूर्ति मिलेगी और कच्छ में इन्होंने बनवाया था कांच का महल। 1720 के समय में दिल्ली पर आक्रमण करना कोई मामूली बात नहीं थी। दिल्ली मुगलों की मुट्ठी में थी और मुगल उस समय बेहद ज्यादा पावरफुल थे। आपको मैं बता दूं, इस समय जो है मुगल बादशाह औरंगजेब का 12वां नाती मोहम्मद शाह इस जगह पे राज कर रहा था। और बाजीराव प्रथम जी छत्रपति शाहू महाराज जी से हमेशा कहते थे, जब तक हम युद्ध में मुगलों को मुंह तोड़ नहीं हराएंगे तब तक हम ना के बराबर है। वो हमेशा ऐसा कहते थे। धीरे धीरे उन्होंने मुगलों से जो है पश्चिम भारत को मुक्त किया और उस समय जो है निजाम और मुगल जो है एक दूसरे से बढ़ गए थे। और इस समय निजाम शाही को भी जो है बाजीराव प्रथम जी ने कई बार हराया। तो यहाँ तो अभी ऐसा हो गया था कि मराठा एम्पायर जो है किसी से भी टक्कर ले सकता था, इतना पावरफुल हो गया। इधर बुंदेलखंड में भी जो है मोहम्मद बगश को बाजीराव प्रथम जी ने कई बार हराया था। तो ये जो है 1528 से लेकर 1535 तक मराठा एम्पायर ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। और इस समय बंगश और निजाम पूरी तरह से मराठा एम्पायर के पैरों में झुक गए थे
और उस समय औरंगजेब का 12वां नाती जो था मोहम्मद शाह रंगीला, वो भी जो है बाजीराव प्रथम जी के सामने झुक गया था। और उसने तो इतना किया कि डिप्टी गवर्नर की पदवी दी थी बाजीराव प्रथम जी को। और इसके बाद मुगलों ने एक षड्यंत्र भी किया। 12 नवंबर 1736 के नियर अबाउट शादात खान जो आगरा का गवर्नर था, वो 1.5 लाख सेना लेके पुणे की तरफ बाजीराव प्रथम जी को मारने के लिए आने वाला था। पर उस समय मल्हारराव होळकर और पिलाजी जाधव बहुत चतुर थे, उनकी रणनीति बेहद ही कुशल थी। वो उस समय उससे लड़ने के लिए गए ही नहीं। और इस वजह से शादात खान ने मुगल के जो बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, उनको जो है मैसेज भेज दिया कि हम बिना लड़े ही जीत गए। और वो मथुरा की तरफ निकल पड़ा। और मथुरा की तरफ जब वो निकल पड़ा तो वो मथुरा में कुछ दिनों के लिए अटक गया। और जैसे ही बाजीराव प्रथम जी को पता चला कि ये मथुरा चला गया शादात खान, उस समय बाजीराव प्रथम जी ने डायरेक्ट दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली को 3 दिनों तक बंदी बना के रखा। ये औरंगजेब का जो 12वां नाती था, वो इतना डर गया था, वो दिल्ली छोड़ के अफगानिस्तान जाने वाला था उस समय, क्योंकि उसने बहुत ही नज़दीक से बाजीराव प्रथम जी को देखा था। और फिर बाद में जो है बाजीराव प्रथम जी ने 3 दिनों के बाद दिल्ली को मुक्त किया और फिर से वो पुणे लौट गए। उन्हें सिर्फ यही दिखाना था कि हम दिल्ली को कभी भी झुका सकते हैं। ये समय था नियर अबाउट 28 मार्च 1737 के आसपास का। इस समय मुगलों को भी पता चल गया था कि मराठा आर्मी हमें कभी भी हरा सकती है। फिर दोस्तों समय आया नियर अबाउट 24 दिसंबर 1737 का। इस समय बाजीराव प्रथम जी ने ठान लिया कि अब मुगलों को डायरेक्टली युद्ध में हराना है। इस समय वो 80,000 मराठा आर्मी लेके दिल्ली की तरफ बढ़े और 10,000 सेना लेके जो है दक्कन की सुरक्षा के लिए चिमाजी अप्पा उनके भाई को ये सेना सौंपी और दक्कन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन पे ऊपर सौंपी। और बाजीराव प्रथम जी जो है दिल्ली की तरफ बढ़े। और दिल्ली में जो युद्ध हुआ था, यहाँ मुगल, निज़ाम, बगश, पोर्तुगियों को निस्तान नाबूद कर दिया था बाजीराव प्रथम जी ने। सबको धूल चटा के एक बहुत ही बुरी तरह से मुगलों को यहाँ पर हराया था बाजीराव प्रथम जी ने। तब निज़ामों ने 7 जनवरी 1738 को मालवा मराठों को सौंप दिया था। तब मुगलों ने बचाव में बाजीराव प्रथम जी को कई सारे सोने की मुद्राएं दी, सोने के सिक्के दे, कई सारा धन दिया था मुगलों ने अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसे हुई थी मुगलों की सबसे बड़ी हार मराठा एम्पायर की वजह से। तो दोस्तों ये वीडियो जो है यहीं पर एंड होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे एस कुमार व्लॉग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय शिवराय लिखना ना भूलें।